क्वेश्चन है आपके सामने, गिव 2 रीजंस टू एक्सप्लेन व्हाई अ टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज प्रिफर्ड ओवर अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो इसमें बताना है कि जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है वो ज़्यादा बढ़िया है एज कंपेरिजन टू रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अच्छा, रिफ्लेक्ट किससे होता है? मिरर से होता है। और रिफ्रैक्ट किससे होता है भाई? लेंस से या ग्लास से होता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जो ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है ज़्यादा बढ़िया माना जाता है, और जो रिफ्रैक्टिंग है जिसमें लेंस यूज होते हैं उससे ज़्यादा बढ़िया रिफ्लेक्टिंग वाला माना जाता है। तो अब बात करते हैं ऐसा क्यों है, तो ध्यान से समझिएगा, कुछ रीजन है, सब चीज समझाऊंगा। तो पहला पॉइंट ये है, द फाइनल इमेज फॉर्म्ड इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज वेरी ब्राइट, सो इवन वेरी डिस्टेंस स्टार कैन बी इजीली व्यूड। मान लो ये स्टार है, बहुत दूर स्टार है, एक तो यूज कर रहे हो आप मिरर वाला, मतलब रिफ्लेक्टिंग वाला यूज कर रहे हो, तो ये इसकी इमेज को बहुत ज्यादा चमकदार बनाता है, ब्राइट बनाता है। तो जो बहुत दूर भी है ना, वो भी आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा स्टार। लेकिन रिफ्लेक्टिंग की बात करें, इसमें आप लेंस वैंस यूज कर रहे हो, उसमें क्या दिक्कत आती है? इसकी ब्राइटनेस कम होती है, एक कम ब्राइट दिखाता है, ज्यादा ब्राइट नहीं दिखा पाता, तो कुछ तो धुंधला ही कुछ आंखों तक आता है, उसकी मतलब रोशनी कम दिखाई देती है, तो क्लियरली आपको स्टार की इमेज नहीं दिखाई देती। तो पहली बात है, रिफ्लेक्टिंग जो बनाएगा टेलीस्कोप वो ब्राइट इमेज बनाएगा, चमकदार इमेज बनाएगा, रिफ्रैक्टिंग नहीं बना पाता। दूसरा जो है, ड्यू टू लार्ज अपेयरचर ऑफ मिरर इट हैव हाई रिजोल्विंग पावर। देखिए, मिरर का जो अपेयरचर है बहुत लार्ज होता है। अगर आप लेंस को लार्ज बनाने लगो ना, वो तिड़क जाएगा बीच में से। वो क्या हो जाएगा? तिड़क जाएगा, मतलब वो टूट जाएगा बीच में से, उसमें दरारें आ जाएगी। तो आप चाहे मिरर को तो कितना भी लार्ज अपेयरचर का बना लो, बट आप लेंस को नहीं बना पाते। तो जितना अपेयरचर किसका बड़ा बन सकता है? मिरर का बन सकता है। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की रिजोल्विंग पावर भी क्या होगी? हाई होती है। ध्यान रखना, रिजोल्विंग पावर का मतलब होता है जैसे बहुत छोटी चीजों को बहुत बड़ा करके दिखाना, इसको क्या बोलते हैं? इसकी रिजोल्विंग पावर। तो रिफ्लेक्टिंग की बहुत अच्छी होती है, रिफ्रैक्टिंग की अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एब्रेशन। अब ये क्या है? मान के चलो एक स्टार है, ठीक है, अब इसमें क्रोमैटिक एब्रेशन नहीं होता। क्रोमैटिक का मतलब होता है रंग, एक रंगों का विक्षेपण, इसको हम बोल सकते हैं। मान के चलो आपके सामने स्टार है, व्हाइट कलर का है, क्या है? व्हाइट कलर का है। तो जो लेंस है उसको 7 कलर में तोड़ने की हिम्मत रखता है। पता लगा था वो सफेद दिखा दिया, उसको बैंगनी, कहीं पे काला, कहीं पे नीला, कुछ भी दिखा दिया इसने। तो लेंस वाले में, रिफ्रैक्टिव वाले में ही दिक्कत है। लेकिन इसमें क्रोमैटिक एब्रेशन नहीं होता। अगर व्हाइट स्टार है तो व्हाइट ही आपको मिरर में दिखाई देगा। तो इट इज फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एब्रेशन। इसके बाद है पैराबोइडल मिरर रिड्यूसेस द स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन एक्चुअल में क्या होता है? मान के चलो एक लेंस है, अब आपने एक रे पैरेलल रे आ रही है, कहाँ मिलनी चाहिए? सीधी बात है, फोकस पे मिलनी चाहिए। लेकिन मोस्टली केस में क्या होता है, अगर आप यूज कर रहे हो तो इसमें क्या होता है, कोई यहाँ मिल रहा, कोई यहाँ मिल रहा, कोई यहाँ मिल रहा, कोई यहाँ मिल रहा, मतलब मेन एक पॉइंट पे सारी की जो रे पैरेलल आई वे एक ही उस पर नहीं मिल पाती, एक ही पॉइंट पे नहीं मिल पाती, उसको बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। लेकिन अगर आप पैराबोइडल मिरर यूज करो, पैराबोइडल कुछ ऐसा होता है, इसमें पैरेलल रे आती है ना, वो एक ही पॉइंट पे जाके मिलती है। ठीक है, तो इसमें ब्लर इमेज बनने का खतरा रहता है रिफ्रैक्टिव में। रिफ्लेक्टिव में ऐसा कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो इसमें क्रोमैटिक एब्रेशन होता है, ना इसमें स्फेरिकल एब्रेशन होता है, जो 2 तरह की कमियां होती है। और जो लास्ट पॉइंट है इसका प्लस पॉइंट, देखो पूछे तो इसके अंदर 2 ही थे, हमने 5 बता दिए, जो आपको इजी लगे वो याद कर लेना। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कॉस्ट मच लेस टू कंस्ट्रक्ट देन रिफ्लेक्टिंग। तो भाई ये तो सस्ता पड़ता है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जब आप बनाओगे सस्ता पड़ेगा, ये रिफ्रैक्टिव वाला इससे महंगा पड़ेगा, क्योंकि मैं लेंस बड़े बड़े यूज करने पड़ेंगे, इसमें मिरर यूज करना पड़ेगा, इसमें लेंस थोड़ा महंगे पड़ते हैं। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है।